हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत चर्चा में है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ये स्कीम इंडिया के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस को बदलने की कोशिश कर रही है, खासकर हमारे प्रवासी भाइयों और बहनों के लिए। सबसे पहले ये स्कीम है क्या? इसका आइडिया सिंपल है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप देश के किसी भी फेयर प्राइस शॉप से सस्ता अनाज ले सकते हैं। मान लीजिए आप बिहार से महाराष्ट्र काम करने जा रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड से आपको अनाज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इसके लागू होने की। पहले इसे जून 2020 तक पूरी तरह लागू करना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अक्टूबर 2024 तक सिर्फ 10 राज्यों में, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल में 100% पॉइंट ऑफ सेल मशीन और इंटरनेट वाले फेयर प्राइस शॉप्स हैं। दुर्भाग्य से तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इसे पूरी तरह से नहीं अपनाया है। वो अपनी स्कीम्स चला रहे हैं। लेकिन ये स्कीम इतनी जरूरी क्यों है? ये 2012 के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सबके लिए खाने की गारंटी देती है। इससे गरीब और प्रवासी मजदूरों को फायदा होता है जो काम के लिए अलग अलग राज्यों में जाते हैं। साथ ही ये सिस्टम का गलत फायदा उठाने के लिए कई राशन कार्ड रखने वालों को रोकने में मदद करेगी। लेकिन किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसकी भी कुछ मुश्किलें हैं। अलग अलग राज्यों के पीडीएस नियमों से करप्शन भी आ सकता है। कुछ राज्य इसे संघवाद पर हमला मानते हैं। ज्यादा डिमांड की वजह से बढ़ते खर्चे और सामान की कमी की भी चिंता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये स्कीम डिजिटल सिस्टम पर निर्भर है। फेयर प्राइस शॉप्स पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन से लेन देन होता है। डिपो ऑनलाइन सिस्टम एफसीआई के गोदामों को मैनेज करने में मदद करता है, जो डिजिटल इंडिया के विजन के साथ चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्कीम एक बड़े अव्यावहारिक विजन का हिस्सा है जो भारत की विविधता को कमजोर करता है। उनका मानना है कि इससे दूसरे जरूरी मुद्दों जैसे कुछ समुदायों के हाशिए पर जाने से ध्यान भटकता है। तो आगे क्या रास्ता है? आईटी पर ध्यान देना होगा ताकि सामान खरीदने और बांटने में पारदर्शिता रहे। एफसीआई और राज्यों के बीच ऑनलाइन जानकारी का आदान प्रदान जरूरी है। अन्न वितरण पोर्टल और डैशबोर्ड बनाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। अंत में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम भारत के फूड सिक्योरिटी सिस्टम के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। लेकिन इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी प्लानिंग और सही तरीके से काम करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।